जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। भारत में आधुनिक कारागार व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन है। विराम। यह उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रवर्तक जर्मी बेथम द्वारा विकसित पद्धति पर आधारित है। विराम। इसमें कैदियों को कम से कम खर्च में इस प्रकार रखे जाने की बात कही गई जिससे ब्रिटिश हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। विराम। उस समय के विधि मंत्री ने भी महसूस किया था कि कारागार व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। विराम। इसके समांतर सरकार ने एक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया है। विराम। यानी कारागार प्रशासन के संदर्भ में सुधार के लिए किए गए प्रयासों का लगभग 200 वर्षों का इतिहास हमारे सामने है। विराम। इसमें कारागार के लिए क्या कारगर होगा और किन उपायों को अपना कर हम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराम। कहते हैं कि जेल में व्यक्ति दंडित होकर जाता है, दंडित होने के लिए नहीं। विराम। यह कथन प्रेरित करता है कि अब हमें जेलों के संदर्भ में ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए जो नवोन्मेषी हों और जिनमें यह संभावना छिपी हो कि अगर इन उपायों पर गौर किया जाएगा तो निश्चित ही कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। विराम। पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे फैसले दिए जो आपराधिक न्याय प्रशासन एवं सामान्य समाज व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया। विराम। इसी प्रयास में उनकी पहल पर तैयार की गई जेल सुधार रिपोर्ट मैपिंग ऑफ प्रिजन मैनुअल 2024 भी उल्लेखनीय है। विराम। अब आवश्यकता इस बात की है कि नवंबर 2024 को अस्तित्व में आई इस सुधार रिपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो ताकि जेल के प्रति जनमानस के नकारात्मक विचार को बदला जा सके। विराम। वही जिन कैदियों को तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित ढंग से रखना है उस उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। विराम। फिलहाल जेलों में बढ़ती भीड़ सबसे बड़ी समस्या है। विराम। इसमें बिना दोष सिद्धि के मामूली अपराधों के दोषी और गरीबी की मार झेल रहे कैदियों की संख्या अधिक है। विराम। यह समझने की कोशिश होनी चाहिए कि जेल में विचाराधीन कैदियों को कैसे अभियोजन पक्ष के साथ समझौते के लिए तैयार किया जा सकता है। जेल में जाति आधारित श्रम विभाजन को कैसे दूर किया जा सकता है, जेल में भीड़ को कम कैसे किया जाए और सजा के उद्देश्य भी पूरे हों। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कारागार के विकल्प में विद्यमान व्यवस्था पर विश्वास में दिखाई देता है। विराम। न्यायपालिका ने तो पहले भी सामुदायिक सेवा की सजा पर विचार व्यक्त किया था, पर वर्तमान भारतीय न्याय संहिता में लगभग 6 अपराधों में इस सजा का जिक्र है। विराम। चूंकि अपराध समाज के विरुद्ध होता है, इसलिए जब अपराधी सामुदायिक सेवा करेगा तो दंड के उद्देश्य की पूर्ति होगी। विराम। इसके अतिरिक्त परिवीक्षा पर छोड़े जाने के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। विराम। अब बदलते दौर में
कृत्रिम मेधा तक अपराध में सहायक हो रही है। विराम। ऐसे में एआई का उपयोग कारागार के विकल्प में भी तलाशा जाना चाहिए। विराम। ई प्रिजन की संकल्पना एक ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था को दर्शाती है जिसमें भारत की सभी जेलों और उसमें रहने वाले कैदियों को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और ऑनलाइन मुलाकात की व्यवस्था के साथ कैदियों द्वारा तैयार विभिन्न सामानों की सूची एक मंच पर उपलब्ध करा दी जाती है। विराम। इस व्यवस्था की मुख्य बात यह है कि इसमें अधिकारियों को इस बात की त्वरित सूचना मिल जाती है कि किस व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश जारी हो चुका है, पर जमानत पत्र जमा न होने के कारण वह छूट नहीं पाया है। विराम। ऑनलाइन सूचना उपलब्ध होना और उसका उपयोग करना न्याय को त्वरित बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। विराम। पैरा। इसी तरह ईएमपी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कैदियों की निगरानी भी करती है। विराम। तमाम समितियों ने कैदियों के अनुपात में जेलों की संख्या कम होने की बात स्वीकार की है। विराम। विदेशों की तरह भारत में पहली बार मानक जेल एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम 2023 की धारा 29 में कहा गया है कि यदि कैदी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने की शर्त पर जेल से छुट्टी पाने की अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। विराम। अगर उनके द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाएगा तो फिर भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। विराम। अब यह आवश्यक है कि विधिक संस्थाएं सभी चुनौतियों और संभावनाओं पर गहराई से विमर्श करें। विराम। वहीं जनमानस के संबंध में विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किन कैदियों पर नई व्यवस्था लागू करने की पहल की जा सकती है, वे कैदी कौन होंगे, इसके आधार क्या होंगे, वह चरण कौन सा होगा, न्यूनतम सुरक्षा मानक कौन से होंगे जिनके आधार पर इस व्यवस्था पर काम होगा। विराम। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें ढूंढना है। विराम। यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य देशों की तरह केवल वयस्क अपराध के मामले में नहीं बल्कि किशोर अपराधियों, युवा अपराधियों तक को इसके दायरे में लाने की संभावना तलाशनी होगी। विराम। प्रयोग के तौर पर कम जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों पर इसका इस्तेमाल करना होगा। विराम। अभिरक्षा निगरानी की व्यवस्था के संबंध में यूरोपीय परिषद का मानना है कि जेलों में भीड़ जेल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है। विराम। ऐसे में कारागार प्रशासन हो या आपराधिक न्याय प्रशासन या फिर अपराधियों को दंडित करने के तौर तरीके, इनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए दोषी की अपने दोष के प्रति स्वीकार्यता और सुधार के प्रति आतुरता आवश्यक है। विराम। यदि व्यक्ति यह नहीं स्वीकार कर पाता कि उससे गलती हुई है या उसने किसी के हितों को चोट पहुंचाई है तो सजा चाहे कितनी ही गंभीर क्यों ना हो वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकती। विराम। यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकार अपनी कारागार नियमावली को ऑनलाइन ई प्रिजन पर अपलोड करे। विराम। यह भी अनुशंसा की गई कि
ऐसे रूढ़िवादी शब्दों को हटाया जाए जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध हैं। विराम। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी राज्य की कारागार नियमावली में ऐसे प्रावधान न हो जिनमें जाति, लिंग या सामाजिक परिस्थिति के आधार पर विभेद को बढ़ावा मिलता हो, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हर व्यक्ति को हर काम करने का अवसर उपलब्ध हो। विराम।